अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता बघेल आज अजमेर के सुभाष नगर और अजमेर डेयरी बाईपास का जायजा लेने पहुंची, जहां लंबे समय से काम फिर से शुरू किया गया है और वहां अंडरपास की शुरुआत होने के साथ ही 2 महीने में काम पूरा होगा। इसी के साथ ही ओवरब्रिज भी बनाया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए और आसपास में हो रहे अतिक्रमणों को हटाने के साथ ही काम में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसे लेकर अन्य विभागों को भी परेशानियों को दूर करने की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के दौरान ओवरब्रिज और अंडरपास का काम शुरू किया गया था, लेकिन पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के दौरान इसी काम को पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते पिछले 5 सालों से काम रुका पड़ा है और आम जनता को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब 2 महीने के भीतर अंडरपास बनाकर तैयार होगा। इसे लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। उन्होंने कहा कि काम शुरू करने की मांग की गई थी, जिसे सुन लिया गया है और उसके बाद ओवरब्रिज भी बनाया जाएगा। अंडरपास से आने जाना सुचारू होगा, जिससे कई कॉलोनियों और गांव प्रभावित होंगे। 2 दिन रेलवे से ब्लॉक किया गया है। ऐसे में आरएसी, डीसी और रेलवे प्रशासन के साथ ही जिला प्रशासन के प्रयासों से काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा और जनता को राहत मिलेगी। अजमेर डेयरी फाटक पिछले 6 वर्षों से लंबित था। पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार में कोई काम नहीं हुआ और जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को निवेदन किया और उसके बाद में कवायद शुरू हुई। आज दोनों ही फाटक पर से अंडरपास जो बनने हैं वो अंडरपास के लिए रेलवे से ब्लॉक लिया गया है। 9 घंटे का ब्लॉक मिला है। अजमेर डेयरी फाटक और सुभाष नगर फाटक के नीचे अंडरपास के ब्लॉक डलेंगे, उसके बाद अंडरपास बनेगा तो जो आने जाने की बहुत बड़ी समस्या थी वो दूर हो जाएगी। साथ ही चूँकि ओवरब्रिज बन रहा है, इसलिए ओवरब्रिज बनते समय ज़्यादा समय ना लगे और जो ट्रांसफार्मर हैं जो बीच सड़क में है या सुभाष नगर रेलवे ओवरब्रिज का जो नीचे उतरने का जो अप्रोच है उसके मध्य में जो बने हुए हैं स्ट्रक्चर्स हैं उनको हटा करके रोड लेवल पर मिलाना है। तो इस तरह से खूब सारे काम है। इसके लिए आज जिला प्रशासन में एडीएम सिटी और आरएसआरटीसी के जो यहाँ एमडी हैं मिस्टर अग्रवाल के साथ में विजिट हुआ है और मैंने जितने काम होने चाहिए वो सब चिन्हित करके बताए हैं। आशा करती हूँ कि 1.5 से 2 महीने में अंडरपास से आवाजाही शुरू हो जाएगी तो जो ओवरब्रिज है उनका काम भी बहुत फास्ट पूरा हो जाएगा और आने वाले 4-5 महीनों के अंदर मैं समझती हूँ 5 महीने कम से कम ओवरब्रिज के काम कंप्लीट होंगे। हाँ, उसका काम भी चालू है। उसमें अंडरपास के लिए ड्राइंग डिज़ाइन बनाने का काम प्रारंभ हो गया है। अंडरपास का ड्राइंग डिज़ाइन बनते से ही पहले अंडरपास शुरू करेंगे और उसके बाद में ओवरब्रिज का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। उसकी जो नीचे की अप्रोच रोड है उसमें आपने देखा होगा पिछले 5 साल से वो बहुत जीर्ण अवस्था में थी, बहुत टूटी फूटी थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से रोड बना दी गई है तो आवाजाही में किसी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं है। के साथ LC1 और LC2 रेलवे फाटक पर जो RUB निर्माण होने वाला है, जिसके लिए रेलवे से ब्लॉक लिया हुआ है, उसका निरीक्षण किया गया और दोनों LC पर जो भी समस्या है ट्रैफिक संबंधित या कहीं पर अतिक्रमण संबंधित समस्या है उनको चिन्हित किया गया है। उनको 1, 2, 3, 4 दिन में हटा दिया जाएगा और ट्रैफिक पुलिस को भी निर्देशित करना होगा कि वो यहाँ पर ट्रैफिक का आवागमन निर्बाध रूप से ना होने दें, ताकि जो बड़ी मशीनें हैं उनका मूवमेंट अच्छे से हो सके। माननीय MLA महोदय की प्रयासों से ये काम चल रहा है और अंडरपास का काम हमें चालू कर रखा है। 14 तारीख को रेलवे की तरफ से ब्लॉक मिला हुआ है। 14 तारीख में हम इसमें रेलवे ट्रैक के नीचे पूरा बॉक्स RCC के बॉक्स हमारे तैयार हैं जो साइड पर रखे हुए हैं, आप देख भी रहे हैं, तो इनको हम टाल देंगे। रेलवे का काम पूरा हो जाएगा। फिर उधर की साइड में DFCC ने अप्रोच बना दी है, हमारी अप्रोच बनना बाकी है, तो हम लगभग 2 महीने में कंप्लीट कर देंगे इस अप्रोच को। कितने टाइम में आम जनता को मिल जाएगा? ये 2 महीने के अंदर बिल्कुल अप्रोच मिल जाएगा और आमजन इसको यूज़ में काम में लेना शुरू कर देगी, लाभ मिल जाएगा।